हाँ बच्चों, एडमिशन करने के बाद आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट हमारा अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और कहीं न कहीं एडमिशन से भारी चैप्टर है। ये मत सोच के चलना कि तुम्हारा एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट हो गया। हाँ, 80% कॉन्सेप्ट सेम है, बट जो 20% डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बहुत ही अलग तरीके से जान लेके जाता है। इसके अंदर आप क्या करते हो? आप इसमें अलग तरीके से एडमिशन के अंदर सिर्फ 2 तरीके की एडजस्टमेंट थी। यहाँ पर आपको 5 तरीके की एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। इस वीडियो के अंदर हम वो वाले 10-12 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिसमें से आपके बोर्ड के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। प्रोडक्टिव यूज के लिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हम जो चैप्टर कर रहे हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को लगता है कि अगर एडमिशन कर लिया तो 80% खत्म हो गया, जो कि बिल्कुल सही भी लगता है। बट जो 20% इसका पार्ट रह गया ना, वो 20% जान लेके जाता है। तो 20% में क्या कुछ है वो यहाँ देखेंगे। एडमिशन का 80% तो हम अच्छे से देख चुके हैं, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। डायरेक्टली एक फुल फ्लेज क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं मस्ट डू क्वेश्चंस जिसमें से आएंगे आपके बोर्ड के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट एज एट 31st March 21 ऑफ मेसर्स गोपी, किशन एंड राम। तीन पार्टनर्स हैं, मिस्टर गोपी, किशन एंड राम, who were sharing profits in the ratio of गोपी को 4/7, किशन को 2/7 एंड राम को 1/7। यानी 4:2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है 30, 20 और 15। जनरल रिजर्व है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है, देन बिल्स पेबल गिवन है। और ये हमें बैलेंस शीट का टोटल गिवन है 92,500। गुडविल है 7,000 की, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, स्टॉक है और डेटर्स गिवन है। ओके, ये हमारी बैलेंस शीट है। आगे आए तो पता लगा गोपी रिटायर हो गया है ऑन 1 April 21 ऑन एंड द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। क्या एग्री हुआ? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹21,000। देखो रिटायरमेंट का टच याद रखो। रिटायरमेंट में क्या होता था? जब एक पार्टनर रिटायर होता था तो उसको उसका शेयर ऑफ कैपिटल देना पड़ता है। उसके अलावा जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको गुडविल में कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि उसके जाने की वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे वो गेन करेंगे, उनको गेन होगा। तो वो गेनिंग रेशियो में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कॉम्पनसेट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो भी सीखोगे। देखो वो वाले क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर रहे हैं जिसके अंदर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानना है तो उसके लिए डिटेल चैप्टर की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, वहां पर जाके देखो। आगे क्या कह रहा है? द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज वर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट लायबिलिटीज रीवैल्यू की गई, कैसे कैसे? स्टॉक एट रुपीज 12,000, डेटर एट रुपीज 10,500, लैंड बिल्डिंग रुपीज 22,600, प्लांट मशीनरी 25,000, क्रेडिटर्स रुपीज 14,000। उसके अलावा कहता है कि कृष्ण एंड राम इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस एंड 16,200 वर टू बी पेड टू गोपी। कह रहा है कि जब रिटायरमेंट हो रहा है ना, तो कृष्ण और राम ने ना कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इन दोनों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। देखो पॉइंट बहुत ही आसान है, बट इस तरीके का कुछ जो हम नॉर्मली नहीं करते सामने आ जाए ना तो बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है आगे? उसके बाद द बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर गोपीज रिटायरमेंट एंड गोपीज लोन अकाउंट अंटिल इट इज पेड। सर इसमें तो दुनिया भर की चीजें मांग ली। देखो मैं मानता हूं कि बोर्ड के पेपर में आजकल ना इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आता जिसमें ना इतना कुछ पूछा जाए, बट प्रैक्टिस के लिए करने से क्या क्या होगा? रिवैल्यूएशन बनाना आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाना आ जाएगा, बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी और उसके साथ साथ लोन अकाउंट तो आ ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। हमने बनाना है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहीं पर बना दूं बेटा? ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बचपन से सबको बनाना तो आता ही है। मैं छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आई होप से सब कुछ आता है। क्वेश्चन को करने का प्रोसेस मत भूलना। सबसे पहले क्या करना होता है हमने? सर सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके फॉर्मेट बनाने होते हैं। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, मैंने छोटा सा ही बनाया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें चाहिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये रहा मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर मेरे पास पार्टनर्स कौन कौन है? व्हाट पार्टनर्स डू आई हैव? आई हैव राम, नहीं, आई हैव गोपी, किशन एंड राम। जी के आर मेरे पार्टनर्स है, गोपी, किशन एंड राम। इनके लिए बना रहा हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बनाऊंगा एक बैलेंस शीट। ठीक है, देखो याद करो जो हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर, तब तक अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। जो हमारे रिटायरमेंट के, तो अपने दिमाग पर जोर डालो और कॉन्सेप्ट्स को याद दोबारा से याद करो। क्या होता था रिटायरमेंट पे कि एक पार्टनर रिटायर होता था, जाते हुए उसको कैपिटल और गुडविल देना होता है। ठीक है, ये बन गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और हमने एक बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए हमारे पास और जगह है, हाँ हमारे पास लोन अकाउंट के लिए बहुत जगह है। तो हम बैलेंस शीट भी आराम से बना सकते हैं। यहाँ बना देते हैं हम बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट टी शेप फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर बना के आएंगे क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर है, मेरा नहीं है।
किस डेट पे रिटायरमेंट हुई थी? रिटायरमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2021। आओ शुरू करें। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक 12,000 का हो गया। पहले कितने का था स्टॉक? पहले था 15,000 का, तो 3,000 का स्टॉक में लॉस हुआ। यहाँ दिखा देंगे टू स्टॉक 3,000 रुपए का लॉस हुआ। ऊपर आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3,000 का स्टॉक में लॉस दिख गया और स्टॉक की न्यू वैल्यू यहाँ दिखा दो साथ में बैलेंस शीट में। स्टॉक हमें बोला गया 12,000 का, फटाफट हाथ चलाएंगे। देन हमें क्या बोला गया? स्टॉक के बाद डेटर्स की वैल्यू 10,500 हो गई, पहले कितनी थी? 11,500 का नुकसान यहाँ भी हो गया। टू डेटर्स, ये हमें देखने को मिल गया 500 का नुकसान, और यहाँ पर हमारे डेटर्स की वैल्यू आ गई 10,500। डेटर 10,500 साथ साथ बैलेंस शीट पर पोस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है लैंड बिल्डिंग 22,600 पे आ गए, पहले लैंड बिल्डिंग 20,000 पे तो यहाँ फायदा देखने को मिल गया। बाय लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर 2,600 का फायदा, और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में भी जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग, कई बच्चे बोलेंगे सर आप प्लस माइनस करके नहीं दिखा रहे। बेटा मुझे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, जब मुझे डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है मैं डायरेक्ट वैल्यू पे दिखा सकता हूँ। ओके, उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 25,000 की। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 की पहले कितने की थी? पहले थी 26,500 की। यहाँ भी लॉस ही देखने को मिला, ये भी हो गया हमारा लॉस। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 1,500 का लॉस हो गया, और यहाँ 26,500 की दिखा दें। फायदा हुआ नुकसान हुआ है? एक मिनट देखें, 26,500 की थी और 25,000 पे आ गई है, यानी कि 25,000 पे आ गई, तो 1,500 का लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट खत्म। नहीं सर, क्रेडिटर हमारे 14 के हो गए, और पहले कितने के थे क्रेडिटर? पहले 15 के थे, तो हमें क्रेडिटर में फायदा हो गया बाय क्रेडिटर, ठीक है। 1,000 का फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर क्रेडिटर न्यू वाली वैल्यू पे आ जाएंगे हमारे पास कितने के? 14,000 पे आ गए। क्रेडिटर हमारे न्यू वैल्यू 14,000 पे मूव कर गई है। आई होप सो समझ आता है। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है रिवैल्यूएशन क्लोज करना। आओ कर दें। ये लो रिवैल्यूएशन क्लोज किया हमने। क्या आ रहा है सर? यहाँ पर हमारे पास यहाँ में दिख रहा है कि 5,000 टोटल यहाँ का है। 5,000 में से 2,000 और 3,600 गया था, 1,400 रुपए का लॉस आ गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू किस किस को करेंगे? गोपी, कृष्ण और राम को, उनकी रेशो में जो कि है 4:2:1, यानी डिवाइड बाय 7। यहाँ तो आ गया 800, 400 और 200, ये बांट दिया। पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप क्या होता है सर? रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ये बैलेंसेस? है 30, 20 और 15। 30,000, 20,000 और 15,000, ये बैलेंसेस आ गए। गोपी, किशन, राम, गोपी, किशन और राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, लॉस प्रॉफिट। तो हमें लॉस हुआ था तो यहाँ ट्रांसफर कर दिया 800, 400 एंड 200। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। जनरल रिजर्व गिवन है 10,500 का, 10,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व को बांटेंगे, कैसे बटेगा बेटा? ठीक है, 10,500 बांटना है ना हमने, 10,500 डिवाइड बाय 7 करना है। 10,500 डिवाइड बाय 7 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1500। तो 15 4 जा 6,000, 15 2 जा 3,000 और 15 1 जा 1500, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, जनरल रिजर्व बांट दिया। यहाँ से हमने सब कर दिया। यहाँ पर देखो गुडविल गिवन है, ये अक्यूमुलेटेड लॉस है, ये बांटेंगे। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा इससे टू गुडविल। 7,000 का है तो 4, 2 और 1 यहाँ आ जाएगा। डन। किसी को डाउट? नहीं सर, यहाँ तो हम पार्टनर्स कैपिटल के पुराने स्टेप सेम टू सेम काम अभी तो मैं कह सकता हूँ एडमिशन वाला ही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब अगला काम करना कौन सा होता है सर? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल की कैलकुलेशन कर दो। तो यानी यहाँ पर जो हमारे पास गोपी जा रहा है, जीस गुडविल उसको देनी पड़ेगी हमें। फर्म की गुडविल 21,000 है, गोपी का शेयर 4/7 है, ठीक है। यही है ना, गोपी, कृष्ण, राम, और रिटायर कौन हुआ? गोपी हुआ है, तो 4/7 उसका शेयर है। तो 4/7 में कितना आ गया? 12,000। ये आ जाएगा ना, 7 3 जा 21, 2 4 जा सॉरी 3 4 जा 12। ओके, 12,000 जिसको कौन कौन पे करेंगे? देखो ओल्ड रेशियो थी 4:2:1, ये चला गया 2:1 रेशियो बची न्यू। अगर कुछ और रेशियो नहीं गिवन तो यही वाली रेशियो कौन सी भी हो गई हमारी? गेनिंग रेशियो भी हो गई। यानी कि यहाँ पर पे कर देंगे कैसे कैसे? कृष्ण और राम गोपी को पे कर देंगे 21,000 इसको मिलेगा, 2:1 में 14,000 ये दे देगा, 7,000 ये दे देगा। तो कृष्ण और राम अकाउंट डेबिट टू गोपी अकाउंट, कृष्ण और राम अकाउंट डेबिट टू गोपीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कृष्ण और राम को डेबिट किया हमने कितने से? 14,000 इसने दिया, 7,000 इसने दिया। गोपी क्रेडिट हुआ बाय कृष्ण एंड बाय राम के नाम से। कितना कितना? इसको मिला 14,000 एक पार्टनर से, 7,000 एक पार्टनर से। खत्म हो गया काम? हाँ जी सर खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करते होते हैं? देखो इसके बाद जनरली हम लोग क्लोज करते होते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को सबसे पहले क्लोज करते हैं। बट यहाँ पर मैंने एक बोली गई थी चीज कि 20,000 और 5,000 ये लेके भी आए,
ये दो पार्टनर है, कृष्ण और राम। तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, देखो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बाय कैश से पैसा आ जाएगा, 20,000 ये लेके आया है, 5,000 ये लेके आया है, बस ये फर्क पड़ना था और कुछ नहीं होना था। ठीक है जी, समझ आता है ये? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्लोजिंग करनी है। सबसे पहले क्लोजिंग किसकी होगी, रिटायरिंग पार्टनर की। और बोला गया कि रिटायरिंग पार्टनर को 16,200 इमीडिएटली पे भी हो रहा है, तो टू बैंक या कैश से यहाँ पर हम उसको 16,200 तो गोपी को पे कर रहे हैं, और बाकी का कहाँ डाल देंगे, गोपी के लोन अकाउंट पे डाल देंगे। तो आओ निकालें गोपी का लोन अकाउंट कितना निकल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, 30,000 पड़ा था, 30 और 36, 36 और 21, 36,000 प्लस 21,000, दैट विल बिकम 57,000। 57,000 में से, एक मिनट बेटा इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ आ रहा है 57,000। 57,000 में से हमने माइनस किया 4,800, तो 52,200 बन रहा है, जिसमें से 16,200 हमने अभी दे दिया, तो बच गया भाई का 36,000 रुपए, 36,000 बच गया। और कुछ देने लायक रह तो नहीं गया था, इसको देख लो भाई, गुडविल दे दिया हमने, ये भी दे दिया, और हमारे पे यहाँ पर जनरल रिजर्व वगैरह था वो भी सब कुछ दे दिया। इसका कैपिटल का बैलेंस 30,000 था, वो भी रिटायर होता। 36,000 इसका लोन आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। और बाकी पार्टनर्स का क्या निकाल देंगे हम, बाकी पार्टनर्स का निकल आएगा टू बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर बाकियों का भी निकाल दो बेटा। बाकियों का निकलेगा 20 और 3 23, यहाँ हो गया 43,000। 43,000 में से हमने माइनस किया 14 और 2 16,400, तो ये आ रहा है 26,600 बेटा। 26,600 इसका बैलेंस आ गया। ठीक है, ये भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। 26,600 एक पार्टनर का बैलेंस आ गया। दूसरे वाले का देखिए 15 और 5 20, 21,500 टोटल है बेटा, 21,500 माइनस किया 21,500 में से 7 8 8,200, 8,200 माइनस किया तो 13,300 इसका बैलेंस बच गया। अब रहेगी हमारा बैलेंस शीट बनानी। सबसे पहले ले आओ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स कृष्ण एंड राम के लिए हमने कैपिटल अकाउंट कितने कितने फाइंड आउट कर दिए, 26,600, 13,300। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 26,600 ऐड करने के बाद 39,900, तो कैपिटल आ गया। जो जी का लोन अकाउंट आया, जी का लोन अकाउंट दिखाओ, 36,000 का लोन आया भाई का। उसके अलावा क्या करना है, अब बैलेंस शीट को ऊपर से कॉपी करो। यहाँ पर बैलेंस शीट कॉपी करी तो पता लगा हमारे पास कैपिटल तो दिखा दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर दिखा दिया, बिल्स पेबल है 2,000 रुपए के। एक यहाँ पर बिल्स पेबल और आएंगे 2,000 रुपए की, ये लो जी, ये वाली साइड हो गई। ऐसे साइड पे आए तो हमने स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर दिखा दिया। मोटर व्हीकल्स रह गए 13,000 रुपए के, मोटर व्हीकल्स दिखाएंगे, मोटर व्हीकल 13,000 रुपए के। उसके अलावा बैंक का बैलेंस दिखाएंगे। और ये कैसे दिखाएंगे, ध्यान से सुनना। देखो बोला गया था 15,000, सॉरी 20,000 एक पार्टनर लाया, 5,000 एक पार्टनर लाया, तो देखो बिजनेस में ये वाला पैसा तो आया है ना, यानी बिजनेस में 25,000 तो पार्टनर्स लेके आए, माइनस 16,200 पे कर दिया। ठीक है, 25,200 लेके आए और 16,200 पे भी कर दिया था। और कहीं से कैश की डीलिंग हुई थी, नहीं सर, और कोई कैश की डीलिंग नहीं है। तो हमारे पास बैंक का बैलेंस बच कितना गया, 25,000 आया, माइनस 16,200 जाने के बाद 8,800 बच गया। ठीक है, आओ टोटल करें और देखें कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर आएगा 39,900। मैं पहले लाइबिलिटी साइड टोटल कर रहा हूँ, 14,000, 36 और 2 38,000। ये आ रहा है बेटा 91,900 लाइबिलिटी साइड टोटल आ गई। एसेट साइड देखी तो 12,000 सबसे पहले, फिर उसके बाद 10,500, फिर उसके बाद 22,600, और फिर 25,000, फिर हमारे पास 13 और 8, 13,000 कर दो, और फिर 8,800 कर दो। ये आ रहा बेटा 91,900, बोथ साइड इक्वल, यानी कि इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। ये आपके सामने था पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में ना लोन अकाउंट भी मांगा गया। लोन अकाउंट का पर्पस पेपर के अंदर आ जाए तो लोन अकाउंट मेरे हिसाब से फ्री के मार्क्स है, इतना आसान होता है, बच्चे बस इग्नोर करके जाते हैं उसको। तो ध्यान से देखो, हम ना लोन अकाउंट बना देंगे अब इसका। आई होप सो यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं तो एक बार जाके पूरा पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट अपने आप बना लो। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो बेटा। लोन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट का ही फॉर्मेट होता है, बिल्कुल सेम। क्या क्या आता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये याद रखो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ऑल्दो सारे ही लेजर अकाउंट में डेट्स आती होती हैं, यहाँ पर डेट की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ना आप इंस्टॉलमेंट्स को अलग अलग डेट पे करते हो, इसीलिए यहाँ पर डेट की इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज इस वाले लेजर अकाउंट को भी मैं बिना डेट के बना सकता था, बट डेट अलग अलग देनी है, इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग देनी, तो बनाना पड़ेगा। हम लोग बना रहे हैं गोपी का लोन अकाउंट। कैसे शुरुआत होगी, सबसे पहले उसके कैपिटल से यहाँ पर ये जो बैलेंस आया था ट्रांसफर करेंगे, किस नाम से,
देखो कैपिटल खत्म हुआ, लोन बढ़ गया, लोन बिजनेस की लायबिलिटी बन गई, यानी कि कब रिटायर हुआ था वो 1 अप्रैल 2021 को बाय गोपीज लोन अकाउंट। ये बैलेंस आ गया उसके पास से 36,000। पेमेंट कैसे करनी है, आओ एक बार रिवाइज करवाएं। पेमेंट करनी थी, बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट along with interest at the rate 9% पर एनम। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बैलेंस आ गया, हमने उसको 36,000 टोटल पे करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी 12,000 ईच प्लस 9% पर एनम का इंटरेस्ट। ये देखो एक नंबर लाइन देख लो, 1 अप्रैल 21 को रिटायर हुआ, 1 अप्रैल 22 को पहले इंस्टॉलमेंट जाएगी, बट उससे पहले 31 मार्च 22 आ जाएगा, यानी कि ईयर एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 31 मार्च, या फिर हम ईयर एंड पे भी पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट, इस डेट पे भी कर सकते हैं, एनुअल देनी है ना, ईयर एंड पे दे दो, एक ही बात है। यहाँ से नया साल शुरू होगा जो कि एंड होगा 31 मार्च 23 पे, फिर ये 1 अप्रैल 23 आ गया, फिर हमारे पास ये वाला ईयर एंड होगा 31 मार्च 24 पे। ठीक है, देखो हमें पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ देनी है, सेकंड यहाँ देनी है, थर्ड यहाँ देनी है। यहाँ पर टोटल बैलेंस है 36,000 का, यहां से यहां तक का बैलेंस कितना मेंटेन किया सर, 36,000। तो पहले ईयर का इंटरेस्ट 36,000 पे 9% जाएगा। ठीक है, समझ आता है। सेकेंड ईयर में आपने 36 में से 12,000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो प्रिंसिपल पे कर दिया होगा, तो यहां से यहां तक प्रिंसिपल कितना बचा सर, 24,000। तो सेकंड जो इंटरेस्ट जाएगा 24,000 पे 9% जाएगा। थर्ड, यहां से यहां तक प्रिंसिपल कितना बचा सर, 12,000। तो इंटरेस्ट जो जाएगा 12,000 पे 9% जाएगा। आई होप तो समझ आता है। तो पहले साल का इंटरेस्ट 36,000 के ऊपर 9%, विच बिकम, एक मिनट बेटा, 36,000 के ऊपर 9%, विच बिकम 3240 रुपए। पहले साल का इंटरेस्ट 3240, यानी पहले साल जो पेमेंट होगी टोटल 12,000 प्लस 3240 का इंटरेस्ट, 15,240 रुपए की पेमेंट होगी। सर शो कैसे करेंगे, ऐसे, जब ईयर एंड हुआ 31 मार्च 22 आया, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपने जो इंटरेस्ट पे करना है उसको ड्यू करवाया होगा। ड्यू करवाने की एंट्री रही होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गोपीज लोन अकाउंट, यानी बाय इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ ड्यू ड्यू होगा किस अमाउंट पे, 36,000 के ऊपर 9%, विच बिकम्स कितना आया था, 3240। सेम डेट पे जब इंस्टॉलमेंट पे होगी, यानी 31 मार्च 22 पे जब इंस्टॉलमेंट पे होगी, तो गोपी का लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक के नाम से 12,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 3240 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो। 3240 की कैलकुलेशन ध्यान से समझ लेना, 15,240 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। यहां पर बच जाएगा टू बैलेंस सीडी, किस नाम से सर, हमारे पास बैलेंस बच जाएगा किस नाम से, जल्दी से जल्दी बताओ सर। बैलेंस बच जाएगा हमारे पास किस नाम से, यहाँ पर बैलेंस सीडी बच जाएगा 24,000 रुपए। दो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ही तो बच गया, जो इंटरेस्ट ड्यू करवाया वो तो पे कर दिया, तो बच क्या गया, 36 में से 12 गया तो 24 बच गया। अगर आप माइनस करके इसको बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तब भी यही आएगा। ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। नेक्स्ट ईयर में टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ 32 और 3 35,240, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 35,240। 1 अप्रैल 22 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 रुपये आ गया। सेम पहले साल का, अब ये इस ईयर का एंड आएगा 31 मार्च 23 को, यहां पर आप इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे, ये इंटरेस्ट ड्यू होगा 24,000 रुपए के ऊपर, 24,000 के ऊपर 9%, कितना बनता है 2,160 रुपए। ईयर एंड पे पेमेंट कर दोगे 31 मार्च 23 को टू बैंक अकाउंट से, इस बार 12,000 का प्रिंसिपल प्लस आपने पेमेंट कितने की कर दी, 2,160 रुपए की। तो पेमेंट हो गई हमारे पास यहाँ पर 12,000 प्लस 2,160 कितना बना बेटा, ये बना 14,160 रुपए। ये हमने पेमेंट कर दी, 14,160 रुपए की पेमेंट हो गई। यहाँ पर सेम डेट पे टू बैलेंस सीडी भी आ गया, जो कि बच जाएगा सिंपली 12,000। मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, बस प्रेजेंटेशन की गेम है सारी बेटा। 26,160 रुपए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी यही आ जाएगा टोटल। ओके, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तब भी ये बैलेंस आएगा, और लॉजिक से करोगे तब तो ये आएगा ही आएगा। 1 अप्रैल 23 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, कितना 12,000 रुपए। इस ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे 31 मार्च 24 पे, बाय इंटरेस्ट के नाम से इस बार 12,000 रुपए के ऊपर 9%, 12 ने 108, यानी 1,080 रुपए का इंटरेस्ट बना। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा है। क्या रह गया सर, बस लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट रह गई, कर दो। 31 मार्च 24 के ऊपर आप टू बैंक अकाउंट से 12,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1080 का इंटरेस्ट पे करके 13,080 रुपए की पेमेंट कर रहे हो, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया।
ऐसे करके आओगे तो नंबर मिलते हैं पूरे। जरूरी देखो, ऐसा तो बिल्कुल मैं ही श्योरिटी देता हूँ बेटा कि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा जिसमें सब कुछ बनाना हो, बट हाँ अगर आप लोन अकाउंट बनाना सीख गए हो तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो गए, इंडिविजुअली अलग से भी आ जाता है। और 6 नंबर के लिए रिटायरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है। आई होप से रिटायरमेंट समझ आता है। ठीक है, देखो रिटायरमेंट का अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आता है ना, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा एक पॉइंट समझा के। देखो ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स और कुछ नहीं है। लास्ट में बोलता है अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कैसे सेटल करना है? 5,067 रुपए 5067 इमीडिएटली, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स। देखो जब ना आप पेमेंट करते हो रिटायरिंग पार्टनर को, तो वहां लिखा करो टू बैंक कितना पेमेंट कर दिया 5067, टू कितना पेमेंट बाकी है, हम उसके लोन में डाल रहे हैं जो जेड, जेड के लोन में जो बैलेंस बचेगा उसका 50%, और बाकी जो जाएगा वो भी हम लोग बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हैं, यहां लिख सकते हो बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भी बेसिकली बैंक से ही करता है, तो बैंक की पेमेंट है ये भी। तो बाकी का जो 50% बचा, यानी बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे सर कैसे पेमेंट करनी है, कैसे पेमेंट करनी है। बस इन 3 तरीकों से यहाँ पर देखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमने पेमेंट की थी, हमने 16,200 पेमेंट की थी, बाकी अमाउंट लोन में डाला था। इधर ये 3 तरीके से पेमेंट हो जाएगी, बैंक में पेमेंट करोगे, ड्राफ्ट से पेमेंट करोगे, बाकी बचा हुआ अमाउंट लोन में डालोगे। ठीक है, यानी टोटल अगर मान लो 20,000 बचता है, यानी 20,000 का टोटल अमाउंट आता है उसका जो जेड का बचेगा, उसमें से इतना बैंक में दे दिया। अब 20,000 में से इतना माइनस करने के बाद 50-50% लोन में और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देना है। आई होप सो समझ आता है। तो ये क्वेश्चन अभी वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करो, रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स बहुत ही आसान है, अगर पहले की वीडियो देखी है तो उनके थ्रू आराम से हो जाएंगे, कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर था ये 4 और थर्ड हमने पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम जाएंगे अच्छे अच्छे बड़े क्वेश्चंस पे। बेसिकली कह सकता हूं अब हम लोग जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखो रिटायरमेंट के अंदर टोटल 5 तरीके की एडजस्टमेंट आती है, बहुत ही जरूरी है। 5 में से 3, देखो 3 कर लोगे ना तो 5 का काम हो जाता है। जैसे ये करवाऊंगा इसके थ्रू तुम्हारी 2 और कवर हो जाएंगी। कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल एम एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है वाज एज फॉलोज। सबसे पहले लाइबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स यानी लॉन्ग टर्म लोन है। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, ये हमारे पार्टनर्स के। ओके, इनका टोटल जो है वो ये रहा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो कि एक जेन्युइन लाइबिलिटी हो, 38,000 की, 18,90,000 बैलेंस शीट का टोटल है। फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुझे लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स बैंक और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये गिवन है। नीचे आया देखा हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट है। 31 मार्च 2023 को एम ने डिसाइड कर लिया कि वो रिटायर होगा एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। क्या बोला गया? इट वाज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स लायबिलिटीज एंड लैंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 एंड मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कर देंगे जी। 50% of the investment were taken by the retiring partner at the book value. Okay, 50% इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है बुक वैल्यू पे। अभी डील करके दिखाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन एट द रेट 5% ऑन डेटर बना देंगे। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू, यानी बेसिकली स्टॉक में 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज 5,60,000। एल एंड एन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है हम लोगों को? 2:2:3 एल एम एन की। और एल एम और एन में से अगर हमारे पास एम चला गया तो एल और एन की न्यू रेशियो 2:3 ही बची। और ये भाई क्या बोल रहा है? 2:3 बोल रहा है। कुछ खास बात नहीं है बेटा, नॉर्मल सी चीज है, गेनिंग निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द टोटल वैल्यू, द टोटल, ये है पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए जो मैं करवा रहा हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये एफ पॉइंट। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म will be rupees 32 lakh, which will be in the proportion of profit sharing ratio of L and N. Gain on revaluation account amounted to 1,05,000। लो भाई, इस क्वेश्चन में है ही क्या? कह रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले तो कह रहा है कि हम लोगों को बनाना रिक्वायरमेंट, देखो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एम्स रिटायरमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर ना हमारा आधा तो पार्ट सेव ही हो गया। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि रिवैल्यूएशन करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बैलेंस शीट मांगी है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एडजस्टमेंट भी करना सीखेंगे और रिक्वायरमेंट भी देखो क्या क्या है। हमें बनाना है बेसिकली एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एल एम एन के लिए, 3 पार्टनर्स के बेस पे। इस वाली एडजस्टमेंट से ध्यान रखना, नोटिस करना, आपकी 3 एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी। इसको बस ध्यान से करना सीखो, करना कैसे है।
सारी जान ही इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट तो हम देख देख के वैसे ही बना देंगे। यहां पर इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, जिसमें देखो 5 एडजस्टमेंट थी रिटायरमेंट में, कौन कौन सी? एक, जब हमें कैपिटल गिवन होती थी, ये रही कैपिटल गिवन है। एक, जब हम कैपिटल को इक्वल बैलेंसेस या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे, ठीक है। एक होती थी हमारे पास जब हम लोगों को बोला जाता था कि जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी वही कैपिटल होगी, और दो जिसमें हमें कैपिटल जो दो होती थी बाकी बची हुई, जिसमें हम रिटायरिंग पार्टनर को पे करते थे, तो उस हिसाब से करनी थी। पांचों की पांचों कवर करेंगे, ध्यान से देखो। LMN ये मैं बोला गया, और इसके अलावा एक बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट यहां बना रहा हूं बेटा, ठीक है। हमारे पास स्पेस है तो यूज क्यों ना करें, ठीक है। ये है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च को रिटायर हुआ है, 31 मार्च 23। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पहला स्टेप, रिकॉर्ड ऑल बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने कितने गिवन है हम लोगों को? 625, 4 और 525, 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000, ये गिवन है। फिर उसके अलावा हम लोगों को क्या गिवन है? हम लोगों को है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना होता है, यानी सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ 1,05,000, 1,05,000 डिवाइड बाय 2, तो 4 और 3 7, कितना आ गया? 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई 2, 30,000, 30,000 और 45,000, यानी कि 45,000। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या बेटा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, ईपीएफ को मत बांटाना, बहुत सारे बच्चे गलती करके बांटाते हैं, मत बांटना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है 70,000 का, ये लॉस है, इससे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का था? 7,000 का, 70,000 का, तो कितना आ जाएगा? 30,000, 30,000 और 30,000, 2:2 वो है ना, तो कितना आ जाएगा? 20, सॉरी, 20,000, 20,000 एंड कितना आ जाएगा? 30,000, हाँ ये आ जाएगा, 40, 30, 70 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप सर गुडविल की वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ पर मैं बैलेंस शीट बनानी यहाँ बना रहा हूँ ना, तो वर्किंग नोट करना है मुझे। वर्किंग नोट में जो रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है ना, तो एम की गुडविल, फर्म की गुडविल 5,60,000 गिवन है। इसके अंदर एम का शेयर है 2/7, यही है, देखो एक बार चेक कर लो, 5,60,000 फर्म की गुडविल है, और एल एम में एम का शेयर है 2/7, ठीक है। यहाँ लिखा देखो 2/7 एम का शेयर है, तो 5,60,000 के अंदर 7 8 56, 8 2 1,60,000, ये शेयर आ गया भाई किसका? ये आ गया एम का शेयर आ गया। अच्छा, एम का शेयर ये आ गया। एम का शेयर के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? इसको पे करेंगे बाकी पार्टनर्स एल और एन टू एम। देखो हम लोगों को ना ओल्ड रेशियो 2:2:3 थी, इसके जाने के बाद 2:3 न्यू गिवन है, तो गेनिंग यही हो गई, यानी चेंज नहीं हो रही। अगर चेंज हुई होती तो निकालनी पड़ती गेनिंग। तो ये 1,60,000 2:3 में पे करेंगे, तो 1,60,000 को बेसिकली 5 से डिवाइड करूंगा, 32,000 आ गया। 32,000 मल्टीप्लाई 2, 64,000 ये पे कर रहा है, 96,000 ये पे कर रहा है। एंट्री क्या होगी? एल और एन को डेबिट करेंगे 2M के नाम से, 64 इसने पे किया, 96 इसने पे किया, बाय यहां पर आ जाएगा हमारे पास L, और बाय N के नाम से इसको 64 इससे, सॉरी किसको, 64 इसको इससे मिला, 96 इससे मिला। ये लो सर, क्वेश्चन यहां तक तो पैक हो गया। अच्छा, अब क्या रहता है सर? इसके बाद तो क्वेश्चन हमारा पैक सा हो जाता है, इसके बाद तो हम लोग क्लोजिंग करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन की क्लोजिंग ही मेन है, उसी में सारी एडजस्टमेंट छुपी है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन तो आप कर लेते हैं आराम से नॉर्मल, अभी तक कुछ नया नहीं किया, अब नया आएगा। सबसे पहले तो रिटायरिंग जो पार्टनर है उसको क्लोज करो। उसको पेमेंट के लिए कुछ बोला था? नहीं बोला था, तो उसका सारा का सारा बैलेंस कहां डाल देंगे हम लोग? लोन अकाउंट में। तो एम्स लोन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। कितना आ जाएगा ये? 4 लाख और 30, 430, 430, और कितना मिला इसको गुडविल का? 1,60,000, 4,30,000 प्लस 160, इसको मिल गया भाई को 5,90,000 टोटल। 590 में से इससे हमने 20 काट लिया, तो 5,70,000 विल बी हिज लोन। खत्म हो गया। अब हम दिखाएंगे बाकी पार्टनर्स के बैलेंस सीडी, क्लोज करेंगे उनको भी। देखो इस बार ना हम लोगों को इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना, हमें बोला गया था, अंग्रेजी पढ़ेंगे अब ध्यान से, कि टोटल फर्म की, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी ₹32 लाख, विल बी इन द न्यू प्रॉफिट, विल बी इन द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एलएन। कह रहा दे हैव बोथ डिसाइडेड कि न्यू फर्म की कैपिटल ना 32 लाख रुपए होगी, जो कि रहेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:3, यानी डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई
2 करूंगा तो यानी 12,80,000 रुपए मेरे पास इसकी कैपिटल आनी चाहिए, ओके। और मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 19,20,000 इसकी कैपिटल आनी चाहिए। यानी इस बार मुझे कैपिटल पहले ही बता दी, गिवन कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब सर मेरे पास जो बैलेंसेस बचेंगे क्या करूंगा, वही तो सारी गेम है। देखो 6,25 बच रहा है, 6,25 और 30, भाई का पड़ा हुआ मेरे पास 6,55,000। 6,55,000 में से 84,000 गया, सिर्फ 571 बच रहा है। यानी इसका जो बैलेंस बचता है, मैंने क्या किया ध्यान से देखना, इनको टोटल किया, उसमें से ये माइनस किया तो 571 बच रहा है। पर होना कितना चाहिए, 12,80,000। तो ही विल ब्रिंग 7,09,000 मोर, 7,09,000 ये लेके आएगा बाय कैश के नाम से। आई होप सो बच्चे समझ आ रहा है आपको, डन है। ये बैलेंसिंग फिगर, ये आंसर है। समझो बात को कि हमें कैपिटल इस क्वेश्चन में पहले गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। ऐसी अगर हम इस वाले की बात करें, इसका भाई का बैलेंस का 5,25,000 पड़ा था, प्लस 45,000 इसको और मिला था, तो इसके पास टोटल पड़ा हुआ था कितना, 570, जिसमें से इसने 96,000 एक दे दिया और 30,000 एक दे दिया। तो इसका बच रहा था सिर्फ 4,44,000, माइनस होना कितना चाहिए, 19,20,000। तो ये 14,76,000 और लेके आएगा। ये बन गया हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ का टोटल लिख दूं, कितना कितना आएगा, 19,20,000 प्लस ये है हमारे पास 96,000 प्लस 30,000, तो यहाँ तो आ रहा है 20,46,000। इधर भी ये रहेगा 20,46,000 और इधर आ रहा है 12,80,000 प्लस 20 और 84,000, ये आ रहा है 13,64,000 और यहाँ तो भाई का टोटल था 5,90,000। यहाँ पर 13,64,000। बैलेंस शीट बनानी है, आओ बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट सिखा दो जी। कैपिटल अकाउंट्स अभी अभी लेके आए, किस किस का, एल का और एन का। इसका था 12,80,000, 12,80,000 इसका होना चाहिए, 1920 उसका होना चाहिए। 12,80,000, 19,20,000 टोटल होना चाहिए हमारे पास 32 lakhs। आई होप सो समझ आता है। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा बैलेंस शीट का टोटल लिखा हमने 32 lakhs आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट कॉपी करनी है बस हम लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा पहले एक काम करो ना, उसका जो एम था उसका लोन भी दिखा दो। एम्स लोन अकाउंट, एम का लोन कितना आ रहा था, एम का लोन आ रहा था 5,70,000। ये भी हमारा लायबिलिटी का पोर्शन रहता है ना, तो 570 ये भी दिखा दिया। आई होप सो समझ आता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे बैलेंस शीट को। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट, कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर 80 के, बैंक ओवरड्राफ्ट 22 का। क्रेडिटर्स है हमारे पास 80,000 के, बैंक ओडी है हमारे पास 22,000 का, और उसके अलावा क्या गिवन है, बैंक ओडी के बाद लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख रुपए की, ये भी कोई चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख रुपए की है, ये भी कोई चेंज नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है हमें, उसके अलावा हम लोगों को गिवन था ईपीएफ 38,000 का, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ईपीएफ है 38,000 का, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ये लाइबिलिटी साइड हो गई। एसेट साइड पे आए तो एसेट्स में हम लोगों को ना चेंज देखने पड़ेंगे। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग में बोला था कुछ उसने, एप्रिसिएशन बोला था बाय रुपीज 2,40,000, तो 5 लाख प्लस 240 यानी 740 की दिखेगी हमारी लैंड बिल्डिंग। यानी हमारी न्यू बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग 7,40,000। उसके बाद उसने बोला था मशीनरी को डेप्रिशिएट करना 10% से, मशीनरी 2.5 लाख की है, 25,000 कम कर देंगे, 225 की दिखेगी। यानी मशीनरी दिखेगी हमारे पास 2,25,000 की। फिर क्या बोला था उसने, ध्यान से देखो, 50% द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। हमने तो ये पॉइंट ही नहीं किया ना बेटा, ये वाला पॉइंट ना हमने मिस कर दिया है। आओ इस पॉइंट को देखें। इससे पता लगता है कि हम लोगों को ना ये पॉइंट साथ साथ, मतलब ये पॉइंट्स को पहले बैलेंस शीट में डील करना था। इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 1 लाख रुपए की, इसमें से 50% यानी 50,000 की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, रिटायरिंग पार्टनर विच इज एम। तो हम एम से पैसा काटेंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट तो हमारी कितने की बची, बैलेंस शीट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊं तो अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास बच गई 50,000 की। ये 50,000 कहां जाना था, ये 50,000 इसके डेबिट में जाना था, इससे पैसा कटता। देखो ना एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट के नाम से, हम इससे पैसा काटते तो 50,000 यहां और आता तो भाई का बैलेंस ना 520 हो जाता। बस ये फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये 5,20,000 आ जाएगा। आई होप सो समझ आता है। अब हमने पॉइंट कर दिया। इसके बाद कह रहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% के बनाने हैं। डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास 2 लाख की, 2 लाख का 5% होता है 10,000, तो
डेटर्स, डेटर्स हमारे पास दिख रहा है 2 लाख के, जिसके ऊपर प्रोविजन माइनस करना है हम लोगों ने, प्रोविजन कितना 10,000 का, ठीक है। 5% माइनस करने के बाद 1,90,000 आउटर कॉलम में। देन फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर कह रहा है वो कि स्टॉक विल बी वैल्यूड मार्केट एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। तो स्टॉक हमारा 1 लाख से कम हो रहा है, 4 लाख पे दिख रहा है, 3 पे दिखा देंगे इसको। स्टॉक आ जाएगा हमारा 3 लाख पे। आई होप सो समझ आता है, स्टॉक 3 लाख पे आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक वाले पॉइंट के बाद बस यही पॉइंट थे रिवैल्यूएशन के। हाँ हमने सारे कर दिए। क्या क्या रह गया, फर्नीचर नहीं आया अभी 3.5 का, ये दिखाओ। एक फर्नीचर नहीं आया अभी, फर्नीचर 3.5 लाख का ये दिखाया। फर्नीचर के अलावा हमारे पास ये बैंक, बैंक भी नहीं आया अभी 20,000 का। देखो बैंक के अंदर अब हम करेंगे खास डीलिंग। बैंक गिवन है 20,000 का, पर बैंक में पैसे आए भी थे, जैसे कि देखो यहां पर 7,09,000 ये लेके आया था, यानी 7,09,000 एक पार्टनर लाया था, और कितना 14,76,000 अदर पार्टनर लाया था। 14,76,000 अदर पार्टनर लाया था। हमने पेमेंट तो किसी को की नहीं थी, तो हमारा बैंक में आ जाएगा 7,09,000 प्लस 14,76,000 और 20,000 जो पहले से पड़ा हुआ है वो एडजस्ट करने के बाद 22,05,000 रुपए। कुछ लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि जो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन था ना इधर, ये नेगेटिव वाला, ये भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम नहीं करके दिखा रहे, ऐसे दिखा रहे। करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बात एक ही है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। टोटल करें 3,50,000 इसमें और डाला, प्लस इसमें 3 लाख रुपए का बैलेंस और प्लस कर दिया, 1,90,000 रुपए और प्लस कर दिया, 50,000 और प्लस कर दिया, 2,25,000 और प्लस कर दिया, और प्लस 7,40,000 रुपीज और प्लस कर दिया। 40,60,000 रुपए हमारे एसेट साइड का टोटल आ रहा है। आओ लायबिलिटीज चेक करें। 32 लाख सबसे पहले था, फिर 5,20,000 रुपए था, फिर हमारे पास 80,000 था, फिर हमारे पास 22,000 था, देन फिर हमारे पास 2 लाख है, हाँ 2 लाख है लॉन्ग टर्म लोन का, ठीक है, और फिर हमारे पास 38,000 है। ये टोटल करके बेटा आ रहा है 40,60,000 रुपए, यानी हमारी बैलेंस शीट पूरे तरीके से मैच हो गई है। क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखो एडजस्टमेंट करी हमने, क्या एडजस्टमेंट करी, पार्टनर्स के बैलेंसेस को मेंटेन किया और अकॉर्डिंगली हमने फिर उनसे ब्रिंगिंग इन और ब्रिंग आउट किया। देखो अगर यहाँ पर किसी पार्टनर का बैलेंस ज्यादा पड़ा होता तो लेके भी जाता, पर यहाँ तो लेके ही आने का काम हुआ। ओके समझ आता है। अब फिर सर हमें और अलग क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये 7th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आता है। ये देखो क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन भी आपके सामने है। ये क्वेश्चन है आपका और ये उसका सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो इससे बहुत जुड़ी हुई एडजस्टमेंट होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगी। कैसे, क्या एडजस्टमेंट है, देखो ये पूरा क्वेश्चन वही है रिटायरमेंट का। पी क्यू आर पार्टनर्स है इसमें, शेयरिंग प्रॉफिट ये है, इसमें से कौन क्यों रिटायर हो गया, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आप आराम से कर सकते हो, 2 ही पॉइंट रिवैल्यूएशन के, बाकी गुडविल का पॉइंट है। कह रहा है 4th पॉइंट में 2,800 वाज पेड टू क्यू इमीडिएटली, अभी के अभी पे कर दिया, एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डाल दिया, कैरिंग इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट रहा होगा बीच में उस पे इंटरेस्ट भी दे देंगे। ये मेन है, ये लाइन सुनो। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। पार्टनर्स के जो बैलेंसेस बचेंगे, देखो 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, 1 2 3। कह रहा है एक तो रिटायर हो गया, पी क्यू आर में से क्यू रिटायर हो गया, ओके। पी और आर के जो बैलेंसेस बचेंगे ना, वो बैलेंस सीडी जो भी बचेंगे उनको उठाना, साइड में रखना, ठीक है, ये दोनों का, पी का और आर का टोटल करना है इनका, और कह रहा है इन बैलेंसेस को इक्वल मेंटेन कर देना। देखो सपोज इसका बचता 20,000, इसका बचता 30,000, तो आपको मेंटेन कितना करना दोनों का इक्वली, 25-25। सर ऐसे थोड़ा था, इस भाई का तो 20 था, इसका 25 मेंटेन करना है, तो ये 5,000 और लेके आएगा, और इसका 30 था पर इसको 25 मेंटेन करना है, ये भाई 5,000 लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा बट, करंट अकाउंट से। अगर तुम लोगों को एडमिशन की एडजस्टमेंट आती है तो बेटा सेम डिट्टो है, ठीक है, वही चीज करनी है। तो यहां पर इसको करवाने का मतलब पूरे क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला यहाँ पर क्योंकि इसके पॉइंट्स अच्छे, छोटे क्वेश्चन ही पेपर में ज्यादा आने का ट्रेंड है आजकल, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि हाँ सर हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया। सेम डिट्टो एक और चीज देता हूं, अब करोगे कैसे, करंट अकाउंट से, पहले सुन लो। करंट अकाउंट से जैसे सपोज ये वाला पार्टनर जो है लेके आएगा ना, पी जो हमारा लेके आ रहा पैसा, जब लेके आएगा तो बाय पीस करंट अकाउंट इधर आ जाएगा।
अगर कैश अकाउंट से बोला जाता यहाँ कैश लिख देते बाय कैश। क्यू लेके जाएगा पैसा तो क्यू सॉरी आर लेके जाएगा तो आर करंट अकाउंट यहां आ जाएगा, यहां आर से पैसा चला जाएगा। ठीक है, समझ आता है। एक और ऐसा सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन कौन सा है, अगर आप डिट्टो करना चाहते हो ये देखो, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म in total will be the same as before the retirement of Aruna and will be in the new profit sharing ratio by the containing partner। ये देखो, रिटायरमेंट से पहले कैपिटल 7 लाख की है और एक पार्टनर जा रहा होगा, अरुणा जा रही है, अरुणा ये वाला पार्टनर है। इसके जाने के बाद भी वो कह रहा है कि कैपिटल जो है वो 7 लाख रुपए पे ही मेंटेन रहेगी। यानी ये वाला तो क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर में 32 लाख की कैपिटल गिवन थी, बस ये हटा दो कि इसे 32 लाख गिवन है, उस क्वेश्चन में 7 लाख गिवन है। सेम चीज डालोगे, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, करंट से कैश से जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, बोला नहीं क्या कैसे करनी है, ठीक है, तो आप कैश से कराना, बिल्कुल कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इसके थ्रू ना आपकी 3 एडजस्टमेंट कवर हो जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चन रह गए मेनली जो एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड है। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फिर हमारे पास बेसिक क्वेश्चन। कौन सा करेंगे सबसे पहले, ये है एक हमारे पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 5 और ये 5 स्टार भी बनता है। सबसे पहले एडजस्टमेंट का बेस ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम बाकी काम। लोन अकाउंट मत भूलना करना, लोन अकाउंट इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको करेंगे अब नेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक बनती है। एडजस्टमेंट कम आई है इसलिए ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कई चीजें बहुत पहली बार भी आती हैं पेपर में। बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 एज ऑन 31 मार्च 25 वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, WCR का बैलेंस गिवन है, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स गिवन है XYZ का। बैंक का मिनिमम बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है और फिक्स एसेट गिवन है। वाई रिटायर हो गया 1 अप्रैल 25 को एंड इट वाज एग्रीड दैट, क्या एग्री हुआ? गुडविल को वैल्यू करेंगे 1,12,500 पे और वाई का शेयर एडजस्ट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड में, जिनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगी 3:2 रहेगी। अगर हमें भाई ना भी बोलता ना कि इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा तो भी हम यही करते हैं भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही तो करते हैं हर बार, वही की अंग्रेजी लिखी है। कह रहा है फिक्स एसेट को एप्रिशिएट कर दो 20% से एंड स्टॉक को रिड्यूस कर दो 75,000 पे। तो पहले स्टॉक है 82,500 पे, 7,500 का लॉस हो जाएगा। फिर कह रहा है ये 5 स्टार एडजस्टमेंट है, छोटी सी पर बहुत प्यारी। वाई टू बी पेड अमाउंट बॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रिपेयर करना है हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एक हमारा यहाँ पर सोल्यूशन बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक बैलेंस शीट का, ये दोनों चीजें तो मैंने यहीं रख दी। और एक बनाना है हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम यहां बना लेंगे। ठीक है, यहां बन जाएगा हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है हमारे पास XYZ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा शानदार नॉलेज से भरा हुआ क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ही समझने की कोशिश भी कीजिए। आगे जो हमने इसके बाद वाली एडजस्टमेंट करनी है ये उस एडजस्टमेंट का फाउंडेशन है। दोनों एडजस्टमेंट का डिफरेंस बच्चों को क्लियर नहीं होता और मेरे से लिख के लो कि बहुत सारे बच्चे तो बेटा ये वाली एडजस्टमेंट को छोड़ के ही जाते हैं, क्योंकि इस एडजस्टमेंट में काम कम है बट नॉलेज ज्यादा है। तो ध्यान से देखो XYZ, और मेरे हिसाब से भाई मेरा इंस्टिंक्ट बोलता है कि पेपर में ये वाली एडजस्टमेंट आने के चांसेस हैं इस बार, तो उस हिसाब से करके भी जाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, सबसे पहला स्टेप रिवैल्यूएशन का, हमें बोला गया था फिक्स एसेट को एप्रिशिएट करना 20% से। सो 2 फिक्स एसेट, कितने की है फिक्स एसेट? सर हमारे पास फिक्स एसेट थी कितने की, 187,500 की। तो 187,500 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 37,500 हो गया। हाँ सर 37,500 हो गया। और स्टॉक हमने, सॉरी ये तो उल्टा कर दिया ना बेटा, हमने पेन चेंज नहीं किया था ना इसलिए उल्टा हो जाता सब। बाय फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को एप्रिशिएट किया 37,500 से। 2 हमारे पास यहाँ पर स्टॉक कम हो रहा है कितना, 7,500 से। स्टॉक 75,000 पे आ गया, पहले था कितना, पहले था हमारे पास 82,500 का, तो स्टॉक कम हो गया। बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखा दें, फिक्स एसेट जो हैं वो हमारे पास हो गई हैं 1,87,500 की थी, 1,87,500 की थी प्लस 37,500 बढ़ गया तो 2,25,000 की हो गई, और स्टॉक हमारा 75,000 पे आ गया। रिवैल्यूएशन के और पॉइंट्स नहीं है, रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया। यहाँ पर हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट देखने को मिल गया, टोटल है 37,500। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस में, एक्स वाई और जेड में। 3 पार्ट में यही है ना हमारे पास, हाँ जी। इनकी रेशियो गिवन थी, ओल्ड वाली क्या थी, ओल्ड वाली थी 5:3 तो 15,000, 9,000 और 6,000 ये हमने बांट दिया, बैलेंसिंग फिगर काम खत्म हो गया।
आगे चले तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना होता है, जो हमें कितना गिवन है बैलेंस शीट से उठाओ 165, 84, 66, 1,65,000, 84,000 एंड 66,000 ये गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में सर हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते होते हैं, ये कर दो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है हमारे पास 15, 9 और 6, 15,000, 9,000 और 6,000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोगों को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस चेक करने होते हैं। एक गिवन है डब्ल्यूसीआर, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बांट के खत्म करेंगे बाय डब्ल्यूसीआर। ठीक है, डब्ल्यूसीआर कितना है हमारे पास, डब्ल्यूसीआर है 22,500, 22,500 डिवाइड बाय हमने किया 10, मल्टीप्लाई किया इसको हमने कितने से 5 से, तो 11,250 यानी 11,250, और फिर मल्टीप्लाई किया 3 से 6,750 एंड मल्टीप्लाई किया 2 से 4,500, ये हमने बांट दिया। इसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास गुडविल वाला। गुडविल वाले पॉइंट के लिए क्या करें, गुडविल वाले पॉइंट के लिए क्या करें, यहां पर कर दें। देखो हमें किसकी, वाई की गुडविल निकालनी है। वाई की गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी बोली गई थी, 1,12,500, इसमें वाई का शेयर है 5,323/10 यानी 1,12,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 किया तो 33,750 गुडविल आ गई, जिसको पे करेगा कौन कौन, एक्स और जेड। अपनी कौन सी रेशियो में, देखो हम लोगों को न्यू रेशियो गिवन थी इनकी 3:2 और ओल्ड रेशियो वॉज कितनी थी, ओल्ड रेशियो देखो ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 5:3:2, न्यू है 3:2। ओके, और हमारे पास से वाई गया और ये रेशियो एक्स और जेड की है, एक्स जेड। तो हमें यहाँ पर गेनिंग निकालनी पड़ेगी। एक्स की कितनी आएगी गेनिंग निकालने के लिए, 3/5 माइनस 5/10, और जेड की निकालने के लिए 2/5 माइनस 2/10। तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है बेटा, नीचे यहाँ पर तो आया 10, 10 को 5 से किया 2, 6 माइनस 5 1/10, और इधर आ रहा है हमारे पास नीचे 10 को 5 से किया 4 माइनस 2 2/10। तो 1:2 इज योर गेनिंग रेशियो। तो ये लोग पे करेंगे 1:2 में, तो 33,750 मल्टीप्लाई 1/3 2/3, ये हम अमाउंट पे करेंगे। 33,750 को डिवाइड बाय 3 किया 11,250 मल्टीप्लाई 2 कर दिया 22,500। क्या एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एक्स और जेड को डेबिट करेंगे, एक्स और जेड को डेबिट करेंगे टू वाइस कैपिटल के नाम से, एक्स और जेड डेबिट होगा वाई कैपिटल के नाम से। एक्स ने दिया 11,250, इसने दिया 22,500, वाई को मिल जाएगा बाय एक्स और बाय जेड के नाम से, कितना कितना मिल जाएगा वाई को, 11,250 और 22,500। ये लो जी, काम खत्म। अब क्या बोला गया यहाँ पे, एडजस्टमेंट की गेम तो अब आई है। कह रहा है कि जो भी वाई का अमाउंट बनेगा उसको पे कर देंगे उस अमाउंट से जो लेके आएंगे एक्स और जेड, और पे करने के बाद उनका जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट हो जाना चाहिए। फिर से सुनो, पेमेंट करनी है वो पैसे से जो लेके आएंगे कौन, एक्स और जेड, और लाने के बाद कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जानी चाहिए, यानी जो बैलेंस शीट है वो 1:2 सॉरी क्या रेशियो नहीं वाली इनकी 3:2 इसमें मेंटेन होना चाहिए। तो यानी हम लोगों को करना क्या, देखो ऐसे करोगे यहाँ पे, कैपिटल ऑफ एक्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, capital of Z after all adjustment and amount required to pay Y, ये तीनों चीजें टोटल करो। ठीक है, देखो इसका बैलेंस कितना आ रहा है भाई का, अगर आप x का टोटल करोगे तो कितना आएगा भी पता लगेगा आपको। ठीक है, x का देखेंगे हम लोग 165, 15, 180, 180 में से 11,250 गया, यहाँ आ रहा है 1,80,000 इसका बैलेंस। ओके, सिमिलरली दूसरे वाले का करेंगे तो दूसरे का बचता है जेड का 66, और ये कितना कर जाएगा 66, 72, 76 500 में से माइनस किया 22,500, तो 54 भाई का आ रहा है। और जो भी वाई को पे करना है वो तो पे कर ही दिया ना बैंक अकाउंट से। हाँ, अब वो अमाउंट ये दोनों लेके आएंगे, कितना पे करना देखो, 84 और 9, 84,000 प्लस 9,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500, 133,500 ये पे करना है। यानी वी नीड दिस अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड। ओके, तो दिस इज द अमाउंट दे नीड। तो देखो अब ध्यान से सुनो, ये तीनों अमाउंट चाहिए इनको, एज इन ये कैपिटल मेंटेन करने के लिए और ये वाई को पे करने के लिए। 133,500 54,000 प्लस 1,80,000, यानी दे नीड इन टोटल 3,67,500। एंड जो इनको अमाउंट चाहिए वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए,
यानी अगर मैं इसको 3:2 में बांट दूं, यानी इस अमाउंट को डिवाइड बाय 5 करूं, मल्टीप्लाई 3 करूं, तो 2,20,500 इसका आ जाएगा, -367,500, और इसका आ जाएगा 1,47,000। यानी अगर ये लोग ये वाला बैलेंस मेंटेन करते हैं 220,500, ठीक है, और 1,47,000, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये लोग ये बैलेंस मेंटेन करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, इनके कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो गए, इनके कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो गए, और ऑटोमेटिकली वो वाला अमाउंट निकल आएगा जो इन्होंने लेके आना है, जो पे करने के लिए आना है, ये अमाउंट है जो कि, ठीक है। देखो कैसे आ जाएगा, भाई के पास कितना 2,20,500, देखो एक्स की बात करें अगर हम, एक्स का 220,500 होना चाहिए, पर हुआ था कितना, ठीक है 180, तो ही विल ब्रिंग बाय कैश से ही नीड्स टू ब्रिंग 40,500 मोर। दूसरे वाले का देखिए 1,47,000 होना चाहिए, है पड़ा 54 बस, तो 54,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा कितना हुआ है 54,000, ये क्या हो गया एक, हाँ जी, पड़ा हुआ है हमारे पास कितना, सिर्फ 54,000 होना चाहिए 1,47,000, तो 93,000 ही नीड्स टू ब्रिंग मोर, ये लेके आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में इतना इतना पैसा आएगा, ओके, और आते ही वो चला भी जाएगा, क्योंकि ये उतना ही तो पैसा ला रहे हैं जो देना है, यानी अल्टीमेटली बैंक में कुछ भी नहीं आएगा, जो बैलेंस शीट में पहले से बैंक में बैलेंस मेंटेन था 15,000 रुपए, वही रहेगा। ये देखो पहले 15,000 मेंटेन था, अभी 15,000 ही रहेगा। डेटर दिखा दो बस एक, बाकी सब तो दिखा दिया हमने। डेटर आ गए हमारे पास, डेटर्स आ गए हमारे पास 97,500, 97,500 के डेटर्स आ गए। और क्या क्या रह गया हमारे पास, क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, ये दिखाने पड़ेंगे हम लोग को, इनमें कोई चेंजेस भी नहीं थे। क्रेडिटर्स कितने किया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर वैल्यू रुपीज 39,750, 39,750, और ईपीएफ गिवन है हम लोगों को, ईपीएफ है हमारे पास 5250, 5250 का ईपीएफ है। फिर उसके बाद क्या गिवन है हमें, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व तो बांट दिया, कैपिटल अकाउंट दिखा दो, कैपिटल अकाउंट किस किस का, एक्स का और जेड का, जो अभी हमने निकाला 220,500, 1,47,000 विच इज 1,47,000, 3,67,500, यही था कैपिटल, ये हमने निकाला था। यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है यही था, हाँ जी ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको कर दे क्लोज, हाँ जी सर, इसको अगर हम क्लोज कर दें, कहाँ गई बैलेंस शीट, टोटल मारो, खत्म आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ आ रहा है हमारे पास 39,750 प्लस 5250 प्लस 367,500, यहाँ आ रहा है 4,12,500। दूसरी साइड का टोटल चेक किया, 2,25,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 97,500, 4,12,500। एक एडजस्टमेंट के साथ हमने क्वेश्चन ये खत्म किया। इंपॉर्टेंट था, एक और हैवी एडजस्टमेंट रहेगी, फिर ये चैप्टर पैक हो जाएगा, फिर एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, देखने को देखेंगे। रिटायरमेंट में इससे ऊपर नहीं आता होता कुछ, एक क्वेश्चन और करने के बाद। आई होप से ये समझ आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने फॉर्मेट्स बना लिया, शुरू करते सबसे पहले पॉइंट करना मैंने रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में कह रहा है कि फिक्स एसेट विल बी रिड्यूस टू 2,90,000, यानी कि हम लोगों को फिक्स एसेट में 70,000 रुपए का नुकसान देखने को मिला, और फिक्स एसेट न्यू वैल्यू पे आ गई बैलेंस शीट में 2,90,000 पे। उसके बाद क्या कह रहा है हम लोगों को, यहाँ पर कहा गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% का, इन टू प्रोविजन। कितने के डेटर्स हैं आपको, 1,60,000 के डेटर्स गिवन है, तो 1,60,000 का 5% हुआ 8,000। 8,000 का प्रोविजन बनाया, कि यहाँ दिखाएंगे हम लोग डेटर्स। डेटर्स है हमारे पास 1,60,000 के, जिसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन 8,000 का, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,52,000। उसके अलावा हम लोगों को गिवन है यहाँ पे क्या था कि ये जो स्टॉक था वो वैल्यू कितने पे हुआ, 2,18,000 पे। देखो स्टॉक 2,18 पे वैल्यू हुआ, जो कि कौन ले गया, सुषमा ले गई, रिटायरिंग पार्टनर ले गया। देखो बिजनेस से स्टॉक चला गया, कितने का स्टॉक गया, 240 का, पर सुषमा ने कितना पैसा दिया होगा, सुषमा से जो पैसा कटा होगा 2,18,000 रुपए। सर 22,000 कहां जाएगा, 22,000 रीवैल्यूएशन से लॉस चार्ज होगा। तो सुषमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है स्टॉक के नाम से 20,000, और सुषमा का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है स्टॉक के नाम से, उससे पैसा कट रहा है जो 2,18,000 का। आई होप सो क्लियर होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा नहीं। क्लोज करें इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो भाई मुझे 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि हम पार्टनर से बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। ठीक है, लॉस बांटेंगे किसमें, सुषमा गौतम कनिका में, और उनकी रेशियो है 5:3:2। हाँ बेटा 5:3:2 पे बांटेंगे, तो यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा, 50, 30,000 और 20,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या रहेगा, ये हमने बैलेंसिंग फिगर लॉस बांट दिया। पार्टनर्स कैपिटल, पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी, रिकॉर्ड करो फटाफट से। बैलेंसेस हमारे पास 3,00,000, 2,50,000, 3,50,000, 3,00,000, 2,50,000 और 3,50,000, ये बैलेंसेस गिवन है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कितना गिवन है हमारे पास, 50,000, 30,000 और 20,000। नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था बैलेंस शीट में, जिसकी वैल्यू भी 1,00,000 है, तो ये भी आसान कैलकुलेशन हो गई। 50,000 इसको मिल जाएगा, 30,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है गुडविल वाला काम। ठीक है, गुडविल के लिए काम करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ सुषमास गुडविल। ठीक है, सुषमा की गुडविल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, सुषमा की गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल गिवन है 8,00,000 रुपए। ये देखो 8,00,000 में 5/10 सुषमा का शेयर है, यानी 8,10,000 था, 8,00,000 के अंदर 5/10 उसका शेयर आएगा, तो ये हो गया 4,00,000 रुपीज। 4,00,000 को गौतम कनिका पे करेंगे टू सुषमा को, कौन सी रेशो में, अपनी गेनिंग रेशो में, और हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें न्यू रेशो गिवन थी, और न्यू रेशो है 2:3। दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ये रही हमारे पास न्यू रेशो 2:3 गिवन है, कि फ्यूचर में ये लोग रेशो बांटेंगे 2:3, तो 5:3 ओल्ड रेशो थी, 5:3 ओल्ड रेशो थी, 2:3 न्यू रेशो है। ठीक है, सुषमा गौतम कनिका के लिए यही पार्टनर है हमारे पास, एसजी के सुषमा गौतम कनिका, तो उस हिसाब से गेनिंग रेशो निकाल देंगे हम लोग। हाँ जी सर निकाल दीजिए। न्यू रेशो है 2/5 माइनस ओल्ड है 3/10, न्यू रेशो है 3/5 माइनस ओल्ड है 2/10। यहाँ पे एलसीएम आया 10, 10 को 5 से किया, 2 माइनस 3, 1/10 ये हुआ। यहाँ पर आया नीचे 10, 5 से किया 6 माइनस 2, 4/10। गेनिंग रेशो हुई 1:10, सॉरी 1:4, गेनिंग रेशो हुई 1:4। तो बांटेंगे अगर हम 1:4 में 4,00,000 तो कितना आ जाएगा, 80,000, 3,20,000, और इसको मिल गया 4,00,000। ओके, तो पोस्टिंग करें, सुषमा क्रेडिट हुई है बाय गौतम और बाय कनिका के नाम से, कितना कितना मिला इसको, 80,000 एक पार्टनर से और 3,20,000 एक पार्टनर से, 4,00,000 मिलना था ना। हाँ जी, और ये दोनों डेबिट हुए हैं टू सुषमा के नाम से, गौतम और कनिका, 80,000 इसने दिया, 3,20,000 इसने दिया। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। अब हमें बात करनी है ये वाले पॉइंट की, जो 5 स्टार है, मैं कहूंगा पूरे चैप्टर का 5 स्टार पॉइंट है ये, कि हमें इसमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, इस तरीके से पे करना है कि इनके बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस प्रोपोर्शनेट हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बैंक के अंदर 58,000 बच भी जाए, इस तरीके से पे करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पर जो भी उसका बैलेंस निकलेगा सुषमा का, वो बैंक अकाउंट से पे कर देंगे। आओ देखे जरा कितना बैलेंस निकलता है मैम का। मैम का बैलेंस आ रहा है हमारे पास
350 और 4 लाख, 7,50,000 तो टोटल आ रहा है मैडम का। ठीक है, 7,50,000 में से हमने पे किया, 750 में से 2,18,000 एक हटाया, 50,000 एक हटाया, 4,82,000 मैम को पे कर दिया होगा। ये काम खत्म हो गया जी। आई होप सो समझ आता है ये। ठीक है, अच्छा। अब ये जो अमाउंट पे हुआ है उसको इस तरीके से देखो, पड़ा कितना है हमारे पास बैंक में, ऊपर हमने बैंक देखो 140 पड़ा हुआ है, तो पे कितना हुआ है 4,482, यानी कि 4,82,000 पे हुआ, 1,40,000 पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली जो कम अमाउंट है वो लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, कितना कितना लेके आएंगे, कि लेके आने के बाद जो पार्टनर्स के बैलेंस सीडी हैं वो इनकी न्यू रेशियो 2:3 में मेंटेन भी हो जाए। अब वो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इसके लिए पहले आपको बैलेंस शीट कंप्लीट करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट कैसे कंप्लीट होगी, ये देखो, आपको कैश एट बैंक दिखाना है सबसे पहले। बैंक में तो उसने क्या बोला था कि कितना बैलेंस बचना चाहिए, 58,000, तो दिखा दो भाई, ये लो 58,000 बचा दिया। उसके अलावा यहां पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है भी, इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, और उसके अलावा फिक्स एसेट दिखा दी, स्टॉक तो चला गया था। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट्स दिखा दी 2 लाख रुपए की। ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड कंप्लीट हो गई। लाइबिलिटी साइड पे चलो, लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या आएगा सर, एक हमारे पास क्रेडिटर्स आएगा, ईपीएफ आएगा 60 और 40 का, क्रेडिटर्स गिवन है 60,000 का, ईपीएफ गिवन है 40,000 का। ओके, क्रेडिटर्स और ईपीएफ मिल गया हम लोगों को। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कैपिटल अकाउंट्स हमेशा कहां गिवन है बेटा, कैपिटल अकाउंट गिवन नहीं है पर निकल सकते हैं कैसे। बचपन की बातें याद करो, बचपन में सिखाया गया था कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। हमारे पास 290, 152 प्लस 58,000 एंड प्लस 2 लाख। बैलेंस शीट की ऐसे साइड का टोटल 7 लाख आ रहा है, और बचपन में सीखा था दोनों साइड टोटल, यानी कि लाइबिलिटी भी 7 लाख रही होगी, जिसमें से 1 लाख रुपए की आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करने के बाद कैपिटल बच जाती है 6 लाख की। एंड दैट कैपिटल शुड बी फॉर गौतम एंड कनिका इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, यानी कि 280 है ना, और 360 इनके बैलेंसेस होने चाहिए। अगर आप 6 लाख को डिवाइड बाय 5 करो कितना आएगा, 6 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे 120 आएगा, 120 मल्टीप्लाई टू 280 मल्टीप्लाई 360। तो पार्टनर्स के बैलेंसेस होने चाहिए ये देखो, 2,80,000 एंड, सॉरी इसका नहीं, 2,80,000 एंड 3,60,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि पार्टनर्स ने बैलेंसेस को मेंटेन करना है, कर लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पे भी कर दिया। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली वो वाला अमाउंट निकल आएगा जो इनको मेंटेन करना है, जो यानी जो इनको ब्रिंग करना है, ताकि बैंक के अंदर हमारा कितना मेंटेन हो जाए 58। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, बहुत इजी पार्ट। इसका होना कितना चाहिए, 2,80,000 होना चाहिए। ये देखो पड़ा कितना है, ठीक है, 280 नहीं बेटा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर ना 240 आएगा, यहाँ पर आएगा 2,40,000। ये कैलकुलेशन एरर है, यहाँ पर 240 बनेगा। ठीक है जी, देखो 240 होना चाहिए। पड़ा कितना है भाई का, 3 लाख एक पड़ा हुआ है, 350, सॉरी इसका पड़ा हुआ है 2.5 और 3, 2,80,000 पड़ा हुआ है। 280 में से 8 और 3, 1,10,000 माइनस किया, 170 बच रहा है, पर होना कितना चाहिए 240। तो ये 70,000 रुपए और ब्रिंग करेगा, यानी ही इज ब्रिंगिंग बाय कैश के नाम से बैलेंसिंग फिगर 70,000 रुपीज। और ये पार्टनर 3,70,000 में से, ठीक है, 370 इसका पड़ा हुआ है, माइनस 370 पड़ा हुआ है, जिसमें से 320 और 340 खर्चा करने के बाद, यानी कि 3,70,000 पड़ा हुआ है, माइनस किया उसमें से हमने 20,000, ठीक है, और माइनस किया हमने 3,20,000, बचता है इसका 30,000, पर होना चाहिए 3,60,000। तो ही विल बी ब्रिंगिंग 3,60,000 माइनस किया 3,30,000, ये भाई और लेके आएगा। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में जहां तक करने के लिए बोला गया था ना बेटा, वो इतना ही काम बोला गया था करने के लिए। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3,50,000 टोटल, यहाँ भी 350 आ जाएगा, और यहाँ पर 750। क्वेश्चन तो देखो खत्म हो गया। सर पता कैसे लगेगा क्वेश्चन ठीक है नहीं है, देखो ऐसे पता लगेगा, यहाँ हटाओ इसको टोटल को, 360 320, ये हो गया हमारे पास 360 320 780 और 20 8 लाख, यहाँ का टोटल तो आएगा 8 लाख। देखो यहां पर ना, ये सॉरी 7 लाख टोटल बनेगा इसका, 3.5 7 लाख, और ये भी 7 लाख। हाँ ठीक है, देखो यहां तक का क्वेश्चन तो हो गया हमारा। क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व हो गया, जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगी गई थी पूरी कर दी।
बट हमें पता कैसे लग रहा है कि हमारा आंसर ठीक है? पता करने के लिए ना आप एक टेम्पररी बैंक अकाउंट बना लो। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था बैंक का, हमें गिवन था 1,40,000, यानी हमारे पास बैंक में पहले से पड़ा हुआ है 1,40,000 और हमने 4,82,000 पार्टनर को पे भी कर दिया था। बोला गया था 58,000 का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और ये दोनों लेके कितना आए थे? 70,000 एक लेके आया, 3,30,000 एक पार्टनर लेके आया, तो 4,5,40, 5,40 हमारे पास यहाँ का टोटल आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे इधर का भी 5,40 बनता है, यानी बैंक अकाउंट में दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपने ठीक किया है, आपकी एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हुई है। इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों ने बैकवर्ड थिंकिंग करी, यानी पहले हम लोग बैलेंस शीट पे गए, बैलेंस शीट से लेके आए किस चीज को? कैपिटल के बैलेंसेस को यहां दिखाया, दिस इज फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये जो बैलेंसेस आए थे इनको यहां पर लेके आए और फिर हमने ये वाला आंसर निकाला अपना कि कितना कितना अमाउंट दे आर ब्रिंगिंग टू मेंटेन द बैलेंसेस। आई होप सब समझ आता है। एक आसान एक अच्छा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है, आएगा तो 6 नंबर से कम नहीं देके जाएगा। ठीक है जी, आओ मूव करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये पेपर में 3 नंबर में मिलेगा आपको और इंपॉर्टेंट है इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अकुल, बकुल और चंदन 3 पार्टनर्स है, ए बी सी नाम दे देते हैं इनको। शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 432 में। बकुल रिटायर हुआ एंड हिज कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाज इतना इतना। कह रहा है कि प्रॉफिट्स की और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और रिजर्व्स की और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है उसका इतना आ रहा है। अकुल एंड चंदन पेड हिम इन फुल, पेड हिम सम अमाउंट इन फुल, उन्होंने उसको कुछ अमाउंट पे कर दिया फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल ये पास की गई। अकुल कैपिटल डेबिट, चंदन डेबिट और टू बकुल, ऑब्वियसली ये दोनों गेन कर रहे हैं और जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, अब देखो यहां से ये एंट्री की बनती है, रिक्वायरमेंट्स आ गई। उसके बाद पहली रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू बकुल, फिर कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट कितना अमाउंट पे हुआ है, यानी अगर मैं निकालूं कितना अमाउंट पेड हो रहा है, अमाउंट पेड टू बी बकुल, यानी कि देखो 90 टू 800 तो बोला गया था रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बाद आया, प्लस 70 टू 100 गुडविल का भी दोगे तो टोटल अमाउंट कितना पे करोगे? 1,00,000। ये लो जी, फर्स्ट पार्ट तो खत्म। देखो मुश्किल नहीं है बट टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा पूछ क्या रहा है, तो इस तरीके से हमने उसको अमाउंट पे किया। सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आने वाले हैं इसको। हमें गिवन था यहां पर कि ये एंट्री पास हुई है और कुछ नहीं गिवन, कैसे निकालेंगे इसको? यहां पर ना हमें ये गिवन है, देखो 3900 इसने दिया, 3300 इसने दिया। अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो ये बनता है बेटा काट के 11 और 13, यानी 13:11 की रेशियो में इन लोगों ने गेन किया है, 13:11 की रेशियो में। तो अगर मैं बात करूं चंदन हमारा, सॉरी अकुल और चंदन ने कितना कितना गेन किया होगा, एएस गेन कितना रहा होगा? देखो 13/24 तो गेन किया है, किसमें? बकुल के शेयर में। बकुल का शेयर कितना था? 3/9, यानी 3/9 के अंदर 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा, 13 3 39, इसको काट दो, यहां आ जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6, 13/72, यानी ये ए का गेन आ रहा है। चंदन गेन, इसका गेन कितना आएगा? 3/9 के अंदर ही इज गेनिंग 11/24, यानी ये भी बना नीचे 216 और 33, इसको काटेंगे 11/72 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 1 आएगा, नीचे काट के आ जाएगा 11/72। तो एज न्यू शेयर कितना आएगा? भाई का ओल्ड शेयर कितना था? 4/9, भाई का ओल्ड शेयर था 4/9 और इसने कितना गेन किया है? 13/72। और चंदन न्यू शेयर कितना आएगा? ओल्ड शेयर था इसका 432, यानी कि 2/9। ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। 11/72 इसने गेन किया, कितना आ जाएगा? यहां पर आया 72 को 9 से किया, ये बना 8 4 32 प्लस 13, 45/72 इसका न्यू शेयर आ रहा है। यहां पर आ जाएगा नीचे 72, 8 टू द कितना आ जाए? 72 को इससे किया तो 8 आया, 8 टू द 16 प्लस 11, 27/72 इसका आ रहा है। इसको हम काट सकते हैं 3 से, हाँ आप काट सकते हो इसको। 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 और यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द 6, 3 4 12, नीचे 24 आया, ऊपर 3 9 27, अभी भी यानी 15:9 आ गया और अभी भी कट जाएगा ये। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, यानी 5:3 विल बी द न्यू पीएसआर। एक क्वेश्चन है ऐसा हमारे पास और है, आपको अगर याद हो, आपने अपने ट्यूशंस में किया हो, बुक में किया हो, कहीं गिवन हो, पीएसआर के अंदर भी है। वहां पर ना हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर ना गेनिंग रेशियो गिवन होती थी,
तो इतना काम नहीं होता था। इस क्वेश्चन में गेन तो गिवन है, गेनिंग रेशियो नहीं गिवन, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा खास बन जाता है। तो ये था आपके सामने एक और क्वेश्चन। इसी के साथ ना हमने अपना जो रिटायरमेंट का मेन काम है वो तो सारा खत्म कर लिया है। एक टॉपिक ना रहता है जो बच्चे ना बोलते हैं कि सर करा दो करा दो करा दो, वो है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। देखो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन क्या दिया है। अगर इसको करना है क्वेश्चन को रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, तो आप जाके ना पहले डेथ कर लो, डेथ कर लिया आपका रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो गया, वही कॉन्सेप्ट लगेंगे यहां पर भी, कोई फर्क नहीं है। तो उसके अलावा तो हमने पूरी वर्कशीट कर ली है। जो इसमें रह गए क्वेश्चन वो आपके होमवर्क के लिए आप कर सकते हो, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कंप्लीट करो इसको, कोई डाउट रहता है मैं तुम्हें मिलता हूं नई वीडियो में, ठीक है। क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।